बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों की शादियाँ किससे हुईं? इस सवाल का जवाब यह है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए ये जायज़ करार दिया था कि वो अपनी औलाद में से बेटी और बेटे की आपस में शादी कर दें, इसलिए कि ये उस वक्त के हालात और इंसानी नस्ल चलाने के लिए अल्लाह की हिकमत का तकाजा था। लेकिन उनके यहाँ हर बार एक बेटा और एक बेटी इकट्ठे पैदा होते थे। इस तरह वो बच्चों की शादी उन बच्चों के साथ करते थे जो उनके अलावा दूसरी बार में पैदा हुए हों। गोया हर मर्तबा के हमल से पैदाशुदा लड़का लड़की बाहम हकीकी बहन भाई की तरह थे और उनका बाहम निकाह दुरुस्त नहीं था, जबकि दूसरे हमल से पैदाशुदा पहले वालों के लिए उसी तरह थे जैसे चचेरे हों। यही वजह है कि काबिल ने हाबिल से इख्तिलाफ किया, क्योंकि काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की खूबसूरत थी जबकि हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की कबूल सूरत थी, और काबिल का इसरार था कि उसका निकाह उसके साथ पैदा होने वाली लड़की के साथ किया जाए, जबकि ये हुक्म खुदाबंदी के खिलाफ था और काबिल अपने मौक़िफ़ में नाहक था। इसके फैसले के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों को कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया और काबिल का नाहक होना वाज़े हुआ। हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ही नाकाबिल हैं कि सदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सिन के साथ रिवायत करते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ जो भी बेटा होता तो उसके साथ बेटी ज़रूर पैदा होती, तो उस बच्ची के साथ पैदा होने वाला बच्चा दूसरे बच्चे के साथ पैदा होने वाली बच्ची से शादी करता। सवाल है, इस्लामी माशरे की बुनियाद किस चीज़ पर रखी गई है? ए रंग पर, बी नस्ल पर, सी कौमियत पर, डी दीन पर। और सही जवाब है डी दीन पर। सवाल है, कौन से नबी एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार करते थे? ए हज़रत ईसाक अलैहिस्सलाम, बी हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है डी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल है, रोज़े को अरबी ज़बान में सोम कहते हैं, सोम के क्या मायने हैं? ए भूखे रहना, बी रुक जाना, सी बर्दाश्त करना, डी कम बोलना। और सही जवाब है बी रुक जाना। सवाल है, क्या नफली रोज़े बगैर सहरी के रख सकते हैं? इस सवाल का जवाब यह है कि सहरी करना रोज़े के लिए शर्त नहीं बल्कि सुन्नत है, लिहाजा अगर किसी वजह से सहरी ना कर सकें तो सहरी किए बगैर रोज़ा रख सकते हैं। अलबत्ता जहाँ तक मुमकिन हो सहरी करके रोज़ा रखना चाहिए कि अहादीस तैयबा में इसके कई फ़ज़ाइल मरवी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब भी इरशाद फरमाई है। सवाल है, सन 2 हिजरी में किस वाक़े के बाद रोज़े फ़र्ज हुए? ए फतेह मक्का, बी सुलह हुदैबिया, सी तहवील क़िबला, डी ग़ज़वा खंदक। और सही जवाब है सी तहवील क़िबला। सवाल है, रोज़े की हालत में मुंह में जमा हुआ थूक अगर निगल लिया जाए तो रोज़ा टूट जाएगा या नहीं? इस सवाल का जवाब यह है कि खुद से जमा शुदा थूक निगलने में कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता बिलकसर जमा करना और इसे निगलना मकरूह है। ऐसी सूरत में रोज़ा मकरूह हो जाएगा। सवाल है, रोज़े की हालत में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से फ़ोन पर बातचीत करने से रोज़ा टूट जाता है? ए नहीं टूटता, बी टूट जाता है, सी मकरूह हो जाता है, डी फासिद हो जाता है। और सही जवाब है ए नहीं टूटता। गर्लफ्रेंड से बात करने से रोज़ा तो नहीं टूटता, अलबत्ता हंसी मजाक करने से रोज़े में कराहत आती है। इस्लाम में किसी अजनबिया से दोस्ती करना, उससे खलवत में मिलना और बेतकल्लुफ़ाना बेहिजाबाना बातें करना जायज़ नहीं। इन उमूर से एहतराज़ ज़रूरी है। सवाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिनों का एतकाफ़ किया करते थे? ए 3 दिन, बी 10 दिन, सी 20 दिन, डी 30 दिन। और सही जवाब है बी 10 दिन।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ किया करते थे। एक साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया और एतिकाफ ना किया तो आइंदा साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का एतिकाफ किया। हवाला साथ में मौजूद है। सवाल है, किस महीने में सदका और ज़कात देने का अजर बहुत ज़्यादा है? ए मुहर्रम, बी रमज़ान, सी ज़िलहज, डी रजब। और सही जवाब है बी रमज़ान। सवाल है, कौन सी रात 1000 महीनों से बेहतर है? ए शबे मेराज, बी शबे बारात, सी शबे कदर, डी ये तीनों। और सही जवाब है सी शबे कदर। और तुम्हें क्या मालूम कि शबे कदर क्या है? शबे कदर 1000 महीनों से बेहतर है। सवाल है, इस्लाम के किस रुकन को बदन की ज़कात कहते हैं? ए नमाज, बी रोज़ा, सी हज, डी ज़कात। और सही जवाब है बी रोज़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, और हर चीज़ की ज़कात होती है और बदन की ज़कात रोज़ा है। सवाल है, क्या मस्जिद में सहर और अफ्तार के वक्त नकारा बजाना जायज़ है? जवाब है, रमज़ानुल मुबारक के महीने में मस्जिद में अफ्तार और सहर के वक्त नकारा बजाना जायज़ है, ये बिदअत नहीं है। सवाल है, रमज़ान की तारीख हर साल कितने दिन पीछे चली जाती है? ए 5 दिन, बी 7 दिन, सी 10 दिन, डी 13 दिन। और सही जवाब है सी 10 दिन। सवाल है, किन लोगों की बख्शिश रमज़ान में भी नहीं होती? ए शराबी, बी झूठा, सी चोर, डी ग़ीबत करने वाला। और सही जवाब है ए शराबी। सवाल है, क्या गैर मुस्लिम के घर अफ्तारी करना जायज़ है? ए जायज़ है, बी जायज़ नहीं, सी हराम है, डी मना है। और सही जवाब है ए जायज़ है। सवाल है, रोज़े की कबूलियत के लिए कितनी रकअत तरावी पढ़ना ज़रूरी है? ए 2, बी 6, सी 8, डी 20। इस सवाल का जवाब यह है कि रोज़ा अलग इबादत है और तरावी मुस्तकिल अलग इबादत है। लिहाजा अगर किसी ने रोज़ा रखा और तरावी अदा नहीं की तो इसका रोज़ा तो अदा हो जाएगा, लेकिन बिला उज़र तरावी छोड़ने की वजह से गुनाहगार होगा। सवाल है, आंखें बंद करके नमाज पढ़ना कैसा है? ए मकरूह हो सकती है, बी मकरूह नहीं होती, सी मना है, डी गुनाह है। और सही जवाब है ए मकरूह हो सकती है। सवाल है, जब अल्लाह ताला नाराज होता है तो घर में कौन सी चीज़ ख़त्म हो जाती है? ए सुकून, बी बरकत, सी दीनी माहौल, डी रिस्क। और सही जवाब है सी दीनी माहौल। सवाल है, मजाक में कौन सा अमल करने से कब्र में एक बिच्छू पैदा हो जाता है? ए गाली देना, बी गुस्सा करना, सी हाथ उठाना, डी मजाक उड़ाना। और सही जवाब है ए गाली देना। सवाल है, वो कौन सा नेक अमल है जिसका सवाब मरने के बाद भी जारी रहता है? ए कुरान की तिलावत, बी रोज़ा, सी सदका जारिया, डी हज। और सही जवाब है सी सदका जारिया। सवाल है, किस सूरत की तिलावत दज्जाल के फितने से बचाएगी? ए सूरतुल बकरा, बी सूरतुल कहफ, सी सूरतुल रहमान, डी सूरतुल वाक़िया। और सही जवाब है बी सूरतुल कहफ। सवाल है, किस औरत की मदद के लिए फरिश्ते नीचे उतरते हैं? ए नमाज पढ़ने वाली, बी पर्दे में रहने वाली, सी हमेशा सच बोलने वाली, डी मोमिन के दिल को खुश करने वाली। और सही जवाब है डी मोमिन के दिल को खुश करने वाली।
सवाल है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के किस बेटे को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पाला था? ए अब्दुल्ला, बी मोहम्मद बिन अबी बकर, सी अहमद बिन बकर, डी इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है सी अहमद बिन बकर। सवाल है, कुरान पाक की किन सूरतों में जहाद की तलकीन है? ए पहली 10 सूरतों में, बी मदनी सूरतों में, सी आखिरी 10 सूरतों में, डी मक्की सूरतों में। और सही जवाब है बी मदनी सूरतों में। सवाल है, कुरान मजीद की किस सूरत में दाढ़ी का जिक्र आया है? ए सूरह अहज़ाब, बी सूरह फातिर, सी सूरह कुरैश, डी सूरह ताहा। और सही जवाब है डी सूरह ताहा। सवाल है, किस एक गलती की वजह से तहज्जुद की नमाज नहीं होती? ए सिर्फ 2 रकत पढ़ना, बी बगैर सोए पढ़ना, सी गलत वक्त पर पढ़ना, डी खाली पेट पढ़ना। इस सवाल का जवाब है कि तहज्जुद की नमाज का तरीका वही है जो आम नफिल नमाज का है। इसका अलग से शरीयत में कोई ख़ास तरीका मुकर्रर नहीं है। तहज्जुद का वक्त ईशा की नमाज के बाद से लेकर सुबह सादिक तक है। अलबत्ता रात के आखिरी हिस्से में पढ़ना अफजल है। और तहज्जुद की नमाज में अफजल यह है कि 8 रकत 4 सलाम के साथ पढ़ी जाए, यानी 2-2 रकत करके पढ़ी जाए और मुमकिन हो तो कदरे तवील तिलावत की जाए। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं, सलाते तहज्जुद का वक्त इशा के बाद से सुबह सादिक तक है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत मौजूद है कि जनाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाई शब में भी और वस्ती शब में भी और आखिरी शब में भी तहज्जुद पढ़ी है। अलबत्ता जो लोग फजर की नमाज के साथ तहज्जुद पढ़ते हैं तो ये गलत है। सवाल है, वो कौन सी इबादत है जिसके सवाब की कोई हद नहीं? ए नमाज, बी रोजा, सी हज, डी ज़कात। और सही जवाब है बी रोजा। सवाल है, वो कौन सी सूरत है जो दुआ भी है और शिफा भी है? ए सूरतुल बकरा, बी सूरतुल फातिहा, सी सूरतुल सजदा, डी सूरतुल वाक़िया। और सही जवाब है बी सूरतुल फातिहा। सवाल है, कुरान पाक की कौन सी सूरत में सहरी खत्म होने का वक्त बताया गया है? ए सूरह नास, बी सूरह यासीन, सी सूरह बकरा, बी सूरह फातिहा। और सही जवाब है सी सूरह बकरा में। सवाल है, अफ्तार से पहले कौन सी सूरत 3 बार पढ़ने से साला साल रिज़्क की बारिश होती है? ए सूरह फातिहा, बी सूरह इखलास, सी सूरह कौसर, डी सूरह नास। और सही जवाब है सी सूरह कौसर। अफ्तारी के वक्त रोज़ा अफ्तार करने से पहले 3 बार सूरतुल कौसर पढ़कर खजूर पर दम करके खाने से इंशाअल्लाह रिज़्क में इजाफा होता है, क्योंकि सूरतुल कौसर वैसे ही रिज़्क की फरावानी के लिए मशहूर है और अफ्तारी का वक्त कबूलियत दुआ के लिए मशहूर है। अफ्तारी के वक्त खजूर पर सूरतुल कौसर पढ़ने वाले के 300 रिज़्क के दरवाजे खुल जाते हैं। सवाल है, क्या हामिला खातून रोज़ा रखकर दर्द की वजह से रोज़ा तोड़ सकती हैं या नहीं? ए जी हाँ तोड़ सकती हैं, बी जी नहीं, सी सख्त गुनाह है, डी इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है ए जी हाँ तोड़ सकती हैं। अगर हामिला खातून को रोज़ा रखने के बाद अपनी या बच्चे की जान का खतरा महसूस हो तो रोज़ा रखकर तोड़ भी सकती हैं। सवाल है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो रमज़ान में अपने किस बेटे के साथ खाना खाते थे? ए हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो, बी हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, सी अब्दुल्ला बिन जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो, डी इन सब के साथ। और सही जवाब है डी इन सब के साथ। सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम 1 महीने में कितने दिन रोज़ा रखते थे? ए 3 दिन, बी 5 दिन, सी 9 दिन, डी 11 दिन। और सही जवाब है ए 3 दिन। सवाल है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो रोज़ा रखते थे उन्हें क्या नाम दिया गया है? ए सयाम निजात, बी सयाम तौबा, सी सयाम शुक्र, डी सयाम नदामत।
और सही जवाब है सी, सयामे शुकर।